कोई दूसरी खुराक नहीं है। भगवान अभी कितना अच्छा बोल रहे हैं, तुमको ये भूख लगनी चाहिए, भगवान के नाम की भूख होनी चाहिए। सत्संग भजन की भूख नहीं है अगर, तो तुम्हारे दुख नहीं निकल सकते। याद रखना, अगर भूख तुमको माया की है, संसार की है, घर परिवार की है, संसार समाज की है, तो तुम्हें सुखी करने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। अगर तुम्हारी भूख हरि नाम की है, सत्य संग की है, सांचे नाम की जिस मन भूख, एक दिखाए मिटिए दुख। जिसको सच्चे नाम की भूख लगती है ना, याद रखना, जीवन में कभी देखना उसके ही दुख दूर हुए दिखाई पड़ते हैं। अंदर से वही सुखी है, कहने का मतलब। पहाड़ चाहे कोई भी हालात हैं उसके साथ फर्क नहीं पड़ता इतना। भक्तों के जीवन में कितने कष्ट आए, कितनी बातें हालातें आई, तो उनके अनुभव देखो तो उनके जीवन के जो अनुभव हैं वो इतने गजब क्यों होते हैं। वो कहते दुख किस चीज आता है। हमारे दादाजी कहते थे, दुख को दुख लग गया अब, जिस दिन से मुझे सच्चे सुख की सांचे नाम की भूख लगी, जिस दिन से मैंने सत्य का संग किया, जिस दिन से मैंने हरि को चुना, मेरे हरि दुख दूर हो गए। और तो छोड़ो कि दुख को दुख लग गया कि इसको दुखी कैसे करो। बिल्कुल सच्ची बात है। जिस दिन तुम सत्य का संग करते हो, अब कोई कर नहीं पाता। भगवान ने कहा ना, हर किसी को संसार की दौड़ तो है, संसार की तरफ ध्यान है, संसार की तरफ ही रुझान है, पर कोई भाग्यशाली होते हैं जिनकी दौड़ सत्य की तरफ हो जाती है। कोई भाग्यशाली होते हैं जिनकी भूख सांचे नाम की लग जाती है, जिनको भूख सांचे नाम की लग जाती है। कोई भाग्यशाली होते हैं जो मनुष्य जीवन की महिमा जान पाते हैं। इसीलिए हमेशा गुरु लोग, संत लोग हम सबको वो सत्य की तरफ लेके जाते हैं। संसार हमें झूठ की तरफ दौड़ाता है और संत लोग हमेशा सत्य की ओर दौड़ाते हैं। चलाते वो भी है, चलाते वो भी है, दोनों चलाते। पर दोनों के चलने पर, दोनों के चलाने पर कितना जमीन आसमान का फर्क है। एक असत्य की ओर दौड़ा रहा है, दौड़ते दौड़ते थक हार के जैसे लास्ट में देखो तो उनकी आंखें एक प्रायश्चित से भरी हुई होती है। कभी देखो पश्चाताप होता उनकी आंखों में कहीं ना कहीं कि आखिर क्या, आखिर क्या मुझे मिला। इतना कर लिया, इतना बना लिया, इतना जोड़ लिया, इतना पा लिया, इतना कुछ करने के बाद मुझे क्या मिला, आखिर क्या। और दौड़ जब इधर सत्य की तरफ है तो संसार को तुम्हें कुछ दिखाई पड़े, मिला नहीं मिला, है ना, पर इतना भरपूर होता है ज्ञानी भक्त, इतना दुखों से दूर होता है ज्ञानी भक्त, या यूं कहो कि इतनी खुशियां उसकी दामन में भरी होती है, जीवन में इतनी खुशियां होती है, इतना आनंद होता है उसके पास कि दुनिया उसके आनंद को लेने के लिए आती है, दर्शन करने के लिए आती है। असंतों से हम सुख लेने आते हैं। गुरु ने कहा कभी भी भगवान पर विश्वास
टूट न पाए। बाहर से सुख दुख जो भी आ रहे हैं, बाहर के खेल है सारे यार। मिला हुआ बाहर से सुख, मिला हुआ बाहर से दुख, दोनों झूठा है। इतना जरा विचार लो, बस हो गया भजन, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं। असंगता तुमको सुख देगी, कहने का मतलब संसार से असंगता सुख देगी तुम्हें। लोगों को भाएगी नहीं भाएगी अलग बात है, तो तुमको आनंद जरूर दे जाएगी। एक व्यक्ति कहते हैं कि बहुत बड़ा भक्त, जैसे भक्त क्या, एक हमेशा भगवान का शुक्राना गाने वाला, किसी भी कदम पे वो भगवान को कभी भी ऐसे नहीं बोलता था कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। हमेशा उसके जीवन में हर बात में शुक्राने रहते थे, भगवान तूने बहुत किया, बहुत किया, बहुत किया। अगर हम लोग के मुंह से ऐसा नहीं निकलता हो तो गुरु की कृपा से आज हम बोल पाते हैं ना, मुझे तूने सतगुरु बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। आज हम दिल से बोल पाते हैं। ये दुनिया में जाके देखो, भगवान इतना कुछ दे के बैठा मनुष्य को, फिर भी वो बोल नहीं पाता, देख नहीं पाता उसको। जो नहीं मिला, एक चीज जो नहीं मिली है उस पर ध्यान देके पूरा जीवन निकाल देता है, उसके लिए रो के पूरा जीवन खराब कर देता है। और जो हजारों चीज भगवान ने दे रखी है उसकी तरफ किसी की कोई नजर, कोई ध्यान नहीं जाता। और बहुत घंटों तुम पूजा पाठ करो और भगवान के अंदर में शिकायत भर के चलो, हमारी नजर में वो पूजा पाठ शायद सच्ची नहीं होती। बेशक तुम कम करो पर भगवान की शिकायत ना करो। पूजा पाठ भले कम कर दो, ईश्वर की शिकायत ना करो कभी। सबसे बड़ी पूजा है रजा में राजी रहना जैसी भक्ति दुनिया में दूसरी नहीं बनाई है। बहुत ऊंची भक्ति है। तो व्यक्ति हमेशा भगवान को शुक्राने गाता, हर कदम पे भगवान के थैंक्स करता चलता, कुछ भी हो जाता है किसी कदम पे भी वो अंदर में भगवान के लिए शिकायत नहीं रखता था, किसी के लिए भी शिकायत नहीं रखता था, हमेशा पॉजिटिव भाव। एक दिन जा रहा था कहीं ऐसे नाव में बैठ के, सब जा रहे थे, चल भगवान हरि भजन चल रहा है। अब लोग क्या भगवान को पूछते हैं क्या करके कि नाव सबसे बढ़िया चल रही है, अच्छी चल के तक भगवान बढ़िया है, पलट दी तो भगवान काय का कैसा भगवान। नहीं, ईश्वर की सृष्टि हम सबको बोलते हैं, हजार बार 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 बोलते हैं। भगवान की सृष्टि में कौन कहे साहिब को मुँह कर लूँ ना कर, उसकी सृष्टि पूरा संसार उसका घर है। अपने घर में वो कुछ भी करे, अपने बच्चों के साथ वो कुछ भी मारे पीटे डांटे कान पकड़े झूले खिलाए कुछ भी करे, उसकी मर्जी, उसकी सृष्टि है ना। बिना माँ बिना गलती के बच्चों को कान नहीं पकड़ती, बेवजह थप्पड़ नहीं मारती। तो कुछ कुछ कर्मों का लेखा जोखा हो रहा है तो भगवान के लिए शिकायत कहने का मतलब ना करो, सिंपैथी रखो भले ही, ईश्वर के लिए शिकायत ना रखो कभी भी। अचानक से कहते हैं उसकी नाव पलटी, डूबने लगा। जैसे तैसे हाथ पर पटक के जैसे किनारे आया, टापू पे किसी पे पहुंच गया, तैरते तैरते बहते बहते वो भी जैसे पूछा, होश आया, आँख खुली। अब ये कहानी हमको बहुत कुछ सिखा देती है। भक्तों की हमेशा याद रखना, महिमा गाते गाते हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। संतों से भक्तों से हमारे जीवन में सहज में ज्ञान उतर जाता है उनके जीवन को देख के। इतनी हालत में भी जैसे उसका सब चला गया, ऑब्वियस है, बहके कहीं चला गया, टापू पे कहीं अलग के टकरा गया, उधर आँख खुली तो कुछ भी नहीं है उसके पास, अपना घर परिवार संसार कुछ नहीं है, अकेला, एकदम अकेला।
और बाहर का कोई सुख साधन भी नहीं है, खाने पीने पहनने का कुछ भी साधन नहीं। फिर भी उसके अंदर से क्या निकल रहा है? शुक्र है प्रभु, तूने जान तो बख्श। अभी सुनने में बहुत आसान है बात, जीवन में जो कुछ ऐसा आई अपने से पूछना, तुम कहाँ खड़े हो? कह रहा है वो, ईश्वर मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है प्रभु, शुक्राने हैं तेरे इस बात के लिए कि तूने इस मनुष्य जीवन को कम से कम सार्थक रखा, संभाल के रखा, बचा लिया। तेरे लाख करोड़ शुक्राने। तमाम हाथ पैर चले, जैसे तैसे तिनका तिनका करके झोपड़ी बनाई, फल फ्रूट के मिलते, जंगल में भटकते भटकते जो भी मिलता खा लेता, पानी पी लेता। गुजर बसर हो रही थी जैसे तैसे, पर भगवान के शिकायतें दूर दूर तक उसके जीवन में नहीं थी। बहुत अच्छे से प्यार से चल रहा है जीवन, बढ़िया, कोई बात नहीं प्रभु, जैसे तुझे रखा, जैसे तू रख रहा। जहाँ हम लोग भजन तो गाते हैं, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ कर दोगे, कहाँ रह पाते हैं? पल पल में तो शिकायत आ जाती है, पल पल में सुख बुद्धि आ जाती है, नहीं रह पाते। हर हालत में एडजस्ट करने का नाम है सत्संग, हर परिस्थिति में सम रहने का नाम है सत्संग। जाई विध राखे राम, ताई विध रहिए, उस कला सीखने का नाम है सत्संग। सत्य का संग मिला अगर तो हर दुविधा से, हर दुख से बचने का नाम है सत्संग। सहजता दिखती भली है, लगती भली है, सहज लग रहा बेशक, तो बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ी बात है। चल रहा है कैसे? बहुत अच्छे से जीवन, शुक्राने गा रहा प्रभु, तेरे लाख शुक्राने, कोई बात नहीं, तो फल फूट तो दे रहा खाने के लिए, जल मिल रहा है, अन्न मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, फल फ्रूट खाने को जो भी मिल रहा है, जितना मिल रहा है, शुक्र प्रभु। कैसे तूने मेरे जीवन तपस्वियों जैसा बना दिया। अब यहाँ पॉजिटिव भाव देखो कि मैं घर में होता, घर वालों के साथ होता, तो ये जीवन में तपस्वी वाला कैसे पा पाता, कैसे निकल सकता था। अब सोचने की गुरु की महिमा देखो जरा, ईश्वर की कृपा देखो। मानो तो तुम सुख पाओगे, ना मानो तो दुखी हो जाओगे। कितना ऊंचा अच्छा विचार लेके चल रहा है प्रभु, तूने कितनी कृपा की मेरे ऊपर। क्या कृपा की? घर वालों से छूटना, उनको छोड़ना आसान नहीं है, और बिना जगत को छोड़े तुझे प्राप्त नहीं कर सकते। सुनते थे ऐसे, बोलते भी जगत से नाता तोड़ो, स्त्री संग नाता जोड़ो, तोड़े कैसे भैया, कैसे तोड़ सकते हैं? पर कुछ हालात ऐसी आ जाती, ईश्वर की कृपा से कुछ ऐसा हो जाता है जो एक कदम तुम्हारा हरि की तरफ बढ़ जाता है, ईश्वर की तरफ बढ़ जाता है। कभी भी देखना, हमेशा संतों ने दुखों को सराहा है, दिल से सराहा है। दुख दारू सुख रोग, दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। संतों ने बोला ही, संसारी भी बोल सकता है, वो तो भागता है दुखों से। संत भी भागता, दुखों से नहीं भागता, वो भागता सत्य की तरफ। वो भी दौड़ता है। एक संत तपस्या कर रहा था, बैठा था बेचारा, सत्संग करता था, बड़ा अच्छा, सब भीड़ भाड़ आती थी, बहुत मजे हो रहे हैं, सत्संग चल रहा है। अचानक से इतना तेज आंधी तूफान आया, सब उठ के भाग गए, अपने घर चले गए। लौट के देखा, संत वैसे की वैसा बैठा हुआ। संत जी आप नहीं गए?
कि तेज आंधी तूफान आया, हम सब दौड़ गए, आप नहीं दौड़े? मैं भी गया था, मैं भी दौड़ा था। हाँ, मैं तो देखा ही नहीं आपको दौड़ते हुए। बोला तुम सब बाहर की तरफ दौड़े, मैं अपने अंदर की तरफ दौड़ गई। दौड़ तो हर कोई रहा है, यानी अंदर दौड़ रहे हैं, संसारी बाहर दौड़ रहे हैं। यानी अंदर दौड़ता है तो बहुत कुछ पा लेता है, संसारी बाहर दौड़ता है तो बहुत कुछ खो देता है। दौड़ दौड़ गया हार देखा पागल सब संसार। भगवान को शुक्राने गा रहा व्यक्ति, प्रभु तेरी कृपा से मुझे ये एकांतवास मिला है, तेरी भजन भक्ति में और अच्छे से कर पाऊंगा और बेफिक्र हो गया मैं तो संसार के झमेले से, क्योंकि सारी सृष्टि तेरी है, तू पालने वाला, तू करने वाला। मैं चिंता क्यों करूँ? क्यों ना मैं चिंतन करूँ ना तेरा, तूने कितना अच्छा मुझे सो अवसर दे दिया। बहुत बढ़िया दिन निकल गया इसका। चलते चलते निकलते निकलते दिन अचानक से फिर एक ऐसी आंधी तूफान, जोर से आंधियां, बिजली कड़क रही है और कहते हैं बिजली उसकी झोपड़ी में गिर गई, झोपड़ी पर गिर गई और झोपड़ी भी जल गई। झोपड़ी जली, सब सुहा हो गया, फिर बच गया। अब मन ही तो है, कभी कभी ऐसे थोड़ा सा हिल जाता है। सत्य हिल सकता है पर दिल नहीं सकता है अपना। प्रहलाद को भी जब ऐसे थोड़ा सा जब खंबे को देखा, प्रहलाद ने एकदम से लाल खंबा हुआ है और इसमें मुझे बांध दिया जाएगा, तो कहते हैं थोड़ा सा ही मन प्रहलाद का सोचने पर मजबूर हुआ था कि इस लाल खंबे पे मैं ऐसे बांध दिया जाऊंगा। छोटा बच्चा देख रहा सामने सामने आग में, मुझे मन में आगे और सेकेंड जैसे ही मन ऐसा आया उसके पास, भगवान ने तुरंत चींटी बन के चक्कर लगाया श्याम में। चींटी बन के कैसे भगवान खंबे पे चल रहे हैं और भक्त प्रहलाद को इशारा कर रहे हैं। कहते हैं तुरंत एकदम जागृति आई कि जब चींटी का कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा तो बिगड़ेगा। फिर सोचो उस भक्त के अंदर भी यही भाव आया। एक सेकंड के थोड़ा सा मन हिला कि प्रभु अब तक मैंने तेरे जीवन में कभी शिकायत नहीं की, आज मेरा मन थोड़ा सा हिल गया। एक झोपड़ी थी उस पर बिजली गिर गई, एक सेकंड के लिए खाली इतना आया ही था। कहते हैं इतने में उसने देखा कि कुछ लोग उसकी तरफ आए जाते हैं, टापू की तरफ कुछ लोग आ रहे हैं और आ ही गए। जैसे ही तो चलो भैया आप कैसे आ गए, आप लोगों ने कैसे देख लिया मुझे, कैसे यहाँ तक पहुँच गया? तो बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया। बोले यहाँ जो ये धुआं उठा ना, आग लग रही थी, दूर से दिखाई पड़ रहे थे, तुम रक्षा के लिए आगे तुम लगा कुछ कोई धूप में अलग दिखाई पड़ रही थी, जलता हुआ कुछ जल रहा है, किसी का मकान जल रहा है, जैसे कुछ है, कोई रह रहा है वहाँ पे, ऐसा लगा। तो हम दौड़ गए तो रक्षा के लिए। चलो अब एक सेकंड के लिए खाली उसको ये आया था कि भगवान मेरी झोपड़ी ऐसे आग लग गई, थोड़ा सा हिला मन और ऐसे तैनात हो गया भगवान रक्षा के लिए। अब आंखें भरी हुई हैं, आंसू बह रहे हैं, हृदय गदगद हुआ पड़ा है, शुक्राने से हृदय उमड़ उमड़ के आ रहे हैं। रोज हम सबको बोलते हैं, बुलवाते हैं, हमेशा 24 घंटे में बेशक से एक बार बोल दिया करो, प्रभु तो मुझे कितना प्यार करते हैं, ईश्वर तो मुझे कितना प्यार करता है। अगर वो प्यार ना करे ना तो मैं तुम सांस ना दे पाओ, जीवन जी ना पाओ से। उसकी आंखें भरी हैं, रोम रोम गदगद हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं।
भगवान तू मुझे इतना प्यार करता, थोड़ा सा मेरा मन जैसे गिरने वाला था तू प्रकट हो गया। तूने इतनी बड़ी आपदा जो मेरे ऊपर भेजी, सब कुछ लेके, और कैसे फिर तूने रक्षा के लिए रूप धारण कर लिया। मुझे लगा एक पल के लिए कि भगवान मेरा कितना बुरा हो गया, मेरे जीवन में कितना कुछ चला गया, अब मैं एक सेकंड गिरने ही वाला था, जैसे तूने फिर से पुनः उठा लिया मुझे। भगवान ने कहा हमेशा याद रखना, बड़ी बड़ी हालात जो तुम्हारे जीवन में आती है, आपदाएं आती हैं, जब आप तुमको ज्ञान की गुरु देता है तो तुम देखोगे कि बहुत बड़ी आपदा में आज नहीं तो कल तुमको उसमें से कहीं ना कहीं ईश्वर कृपा, ईश्वर की भलाई जरूर जरूर नजर आती। दुखों से अगर चोटखाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। कुछ ही भलाई दिखे ना दिखे, ये इतनी बड़ी भलाई तो हर उसमें होती है कि कम से कम तुम्हें जगत की सत्यता का पता तो चला, जीवन की नश्वरता का पता तो चला। तब ढकना जहान है संसार, इसका एहसास तो हुआ। दुनिया दुखों का घर है, सुख है तेरी गली में, ये जानकारी तो प्राप्त हुई। कोकाहू को नहीं फिर तुम जान लियो मन में, ये पक्का तो हुआ। हर हालत, कैसी वर्ष से वर्ष हालत में गुरु बेस्ट करके हमको दिखा देते हैं। तो मानने का कभी भी किसी भी हालत के, किसी भी बात के, ऐसे कुछ भी हो जाए, भगवान के लिए शिकायतें ना करना। आज अच्छा लगता है कैसे सब दिल से हाथ खड़े करते हो, दिल से बोल पाते हो, भले मन कभी गिरा भी देता होगा, तुम पुनः उठ के खड़े हो जाते हो, फिर भगवान के शुक्राने गाते हो। कितनी बड़ी कृपा थी मेरे ऊपर तेरी, और मैं समझ नहीं पाया। आज भी किसी से बात ऐसी चल रही थी, होता ना कभी मन ही में कभी ऐसी। अब संसार में तो लोगों को इसी वजह से खाली दुख है, उसने ऐसे कह दिया, उसने इतना दुख है लोगों को, बाप रे, मुझे ऐसे कह दिया, मुझे ऐसे कह दिया, चलिए अच्छी बात, मुझे मोटी कह दिया, मुझे बदसूरत कह दिया। हमने कहा इतनी तो सुंदर हो, तो बदसूरत किसने कह दी? लोग हैं बोलते रहते कुछ ना कुछ, चिड़चिड़ा के कुछ ना कुछ बोल देते। अब कुछ चिड़क ना लेता घर में, हमने देखा कई अब अच्छे खासे लोग होते हैं, एक बेचारी भाई बहन जैसे ना घर में चल रहे, अब उसकी कोई चढ़ नहीं तो कौशल्या चढ़वा दी उसने। अब कौशल्या माता तो कितनी अच्छी, राम की मैया, अब भाई चढ़ने के लिए अब बहनों को ना चल कौशल्या ऐसे, अब वो इतनी क्या की बच्चे ही तो बच्चे ही कुत्ती, मुझसे कौशल्या कह रहा है, रो रही बहन, रो रही, अरे क्यों रो रही? कौशल्या कह रहा है। अब महिला माँ समझा रही, बेटा कौशल्या तो अच्छी बात है, वह नाम की माँ थी, तो मैं माँ हूँ क्या? मैं बुढ़ी हूँ क्या? लोगों को चिढ़ाने में मन आ, तुमको चिढ़ने में तो चिढ़ाने में सुख मिलता है। वो चाहिए ऐसे उसको ऐसे बोल दिया तो है, अब चलते पर टकराई जाते हैं। बड़ी कहती मैं इतनी डिप्रेशन में हूँ, हमने कहा शुक्र है डिप्रेशन में हो तो यहाँ बैठ रही आके हमारे पास। क्या हुआ? ऐसे ऐसे कह रहे, मैं 3 महीने से सोई नहीं हूँ, किस बात के लिए? उसने ना मुझे ऐसे ऐसे बोला, ऐसे ऐसे बोला। क्या बोला? मैं मोटी हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, क्या करी हूँ मैं ऑपरेट। हमने कहा अच्छा, 3 महीने सोई नहीं हूँ, मैंने सब कुछ साथ ही छोड़ दिया। मैंने तो ना, मैं तो किसी के पास ही नहीं बैठती, बाहर में जाऊँ, मैं तो ऐसी मोटी हूँ ना, मैं तो ऐसी हूँ ना, क्यों बैठू किसी के पास नहीं बैठती। हमने कहा अब आज से शुक्राने गाना उन लोगों के जिन्होंने तुम्हें मोटी का बदसूरत का
जो भी था। क्यों शुक्राने गाऊं? इसलिए कि तुम हमारे पास बढ़ गई। अब आओ तो हरि भजन कर, अपने पास कोई काम था या तो भजन सुनो या सुनाओ, या हरि वचन बोलो, या सुनो या सुनाओ, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं। फालतू की बातों से हमें क्या लेना देना, जगह जंजाल से हमें क्या लेना देना। तेरे घर में उसके घर में क्या हो रहा है हमें क्या मतलब। हम तो अपने घर की बुलाने की सोचते हैं, तुम्हारे घर की क्यों याद करें, क्यों सुने। हाँ, कुछ तकलीफ है ईश्वर की सृष्टि में, तुम्हें कुछ दुख है, परेशानी है, और उसका निवारण करते हैं। कैसे निवारण होगा? हरि भजन, हरि वचन, गुरु वचन। हमने कहा देखो कितना बढ़िया तुम्हें कान दिए भगवान ने। हाँ, कान तो दिए। हमने कहा कान की शेप कैसी है? सूप जैसी है ना? हाँ, सूप जैसी है। 2 कान है, तो दोनों कानों में क्रॉस वेंटिलेशन भगवान ने दिया। देखो, इधर से सुनो, इधर से निकालो। फालतू की बातों को, जो बातें तुम्हारे काम की नहीं है, तो उनको क्या करना है? तो कान किस काम के है? इस काम के लिए भगवान ने। फालतू की बातें है ना, इधर से सुनो, इधर आउट। जो बातें तुमको तकलीफ दें, जो बातें तुम्हारे आनंद को छीन लें, जो बातें तुमको नीचा कर दें, है ना, उनको थोड़ा साइड करते जाओ। सूप जैसा आकार है कानों का। सूप माना फटको, फटकते ना, तो इसमें सामान रख के जब फटकते हैं तो उसमें क्या होता है? साफ जो चीज है, तत्व जो अंदर जाता है। माना चावल अंदर है, धान छिलका बाहर है। तो काम सूप जैसे थोड़ा फटको। कोई भी बात यहाँ तक पहुंची, थोड़ा फटको पहले। मेरे काम की क्या बात है इसमें? तो जो मेरे काम की बात है उसको अंदर, और जो फालतू की बात है जिससे मेरा मन खराब हो रहा है, हरि से बुछो हो रहे, आनंद से मेरा थोड़ा दूरियां हो रही हैं, ऐसी किसी बात को मैं अंदर नहीं लेके मुझे जाना है। कोशिश करो। जी हाँ, ये तो बहुत बढ़िया। फिर कौन सी बातें अंदर है? अब बोले हाँ, हमने तो सार को तो फेंक दिया और थोता अंदर लेना है। अब क्या करना है? अब सार अंदर लेके जाना है। क्या सार है? कि तू देह नहीं, तू आत्मा। दादाजी तो हमेशा ये बोलते थे। और आत्मा सबसे सुंदर है, तीनों लोकों में उससे सुंदर कोई नहीं है। चाहे कितना भी कोई सुंदर से सुंदर शरीर लेके धारण करके बैठा हुआ है, अगर आत्म सत्ता इसके अंदर नहीं है तो ये मुर्दा किस काम का है। कितनी सुंदर सुंदर कला चीज हमारे पास, अगर चेतन रूप में परमात्मा तुम्हारे अंदर नहीं है तो शरीर किस काम का है? अंदर किसी की बातें जाके डिप्रेशन पैदा कर देती है। अब क्या करना है? भगवान की बातों को अंदर भजन भाव में इंटरेस्ट है, हाँ कभी सुन ले। अच्छा, हमने देखा कि भजन भाव में जिसका इंटरेस्ट नहीं है ना, वही ज्यादा मरना है, वही ज्यादा डिप्रेशन में आना है। जिनका इंटरेस्ट गुरु के वचन में नहीं है, ईश्वर से प्यार नहीं है, सत्य के संग की महिमा नहीं है जिसको अंदर में, वो एक जरा सी बातों पर ना हॉस्पिटल मैदान में देते और हरि के दीवाने, सत्य के संगी जो है, भगवान ने कहा उनके ऊपर कितनी भी हालात बातें आ रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। गुरु ने कहा हमेशा कोशिश करना कुछ भी कोई बाहर से क्या भी कह रहा तुम्हें, मतलब की कोई बात हो तुम्हारे, वो अंदर लेके जाना, नहीं तो बाहर सारी बातों को बाहर रखना। ये याचना सबसे बड़ा तप है। ये तुम बाहर से तपस्या करते हो,
अन्न छोड़ देते हो, जल छोड़ देते हो, फलाना छोड़ देते हो, ये तपस्या ठीक है, बेशक से शरीर की तपस्या भली करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर की तपस्या अगर तुमने नहीं किए तो बहुत फर्क पड़ेगा तुमको। अंदर की तपस्या यही है कि 60 साल को रहे रहित होता दे उड़ाए। जो काम की बातें नहीं है, मेरी ईश्वर की बातें नहीं है, सत्य की बातें नहीं है, उसको बाहर रख दो। दुकान, दो कान मानो दुकान है, इस दुकान में कौन सा सामान भरा तुम्हारे? इस दुकान में ये दुकान और ये शटर, बल्कि आप देखते हो ये शटर जैसे ही खुलते क्या क्या निकलता है, क्या दिखता है? इन आंखों में अंदर जैसे शटर ऊपर किया तो हरि भजन है, गुरु वचन है, अंदर सत्य का माल भरा, इसमें क्या भरा है दुकानों में अंदर में? ये परसत्ती की दुकान की परसत्ती लोग करे बड़ा बना के बड़ा मजा आता लोगों को। माल्या इसमें क्या भरा है, क्या स्टोर करके रखा हुआ है? अब स्टोर कौन सा क्या क्या रखा हुआ है? बैठ जाओ किसी के पास, किसी के पास बैठ जाओ। खास तो आजकल तो लेडीज बदनाम थी सारी काम में, तो लगता जेंट्स ही पीछे नहीं है ना? बैठो किसी के पास जरा, कौन कौन सी बातें, कहाँ कहाँ की बातें, बेमतलब की बातें, लेना देना दो, इसकी उसकी, इसके घर की उसके घर की, इसका पता कितना कितना सब भरा हुआ। गुरु ने कहा जब भी ये सेटल थोड़ा ऊपर हो ना, खुले आप खुलेंगे तो दुकान में क्या क्या रखता हुआ? अच्छा, दुकान में जो सामान था कई बार देखो तो बाहर से लाला का दुकान में सामान भरते नहीं भरते? ये दुकान तुम्हारी, इनमें से सामान कौन कौन से गए अंदर, क्या क्या भरा है? आज के सत्संग से थोड़ा सा विचार करके चलना, ठीक है? कि तुम्हारी दुकान में क्या क्या भरा हुआ है? कचरापंथी की बातें फालतू की, या कुछ अच्छा सौदा सामान हीरा जवाहरात भरे हुए? तो आज थोड़ी सा अपना देख के चलना कि शटर खोलते ही क्या 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 दिखता है, क्या देखते हो इसमें, इस दुकान में क्या भरा हुआ है? ये अच्छा, तुम्हारी पहचान भी सिर्फ यहाँ से ही है तुम्हें। अगर ये मुंडी निकाल के तुम्हारे शरीर पे बॉडी रखी हो ना, तो कोई माई का लाल नहीं पहचान पाएगा तुम्हें, कोई नहीं पहचान। इतना खाली धड़ मिल जाए बस किसी, हाँ ये मेरा अपना, हाँ ये फलानी है, इतने से ही पहचान है खाली तुम्हारी, याद रखना। और इतने में ही सत्य और असत्य, फालतू और काम की सारी बातें इसमें आ सकती है, रहती है। तो उन्होंने कहा हमेशा कोशिश करना, मेरी पहचान अगर इतनी यहाँ से है तो कैसी वाली पहचान में मिलेगी, संसारी या सत्संगी, कैसी पहचान में मिली? भगवान के बच्चे या मन के कच्चे, कैसी पहचान है हमारी? हमेशा गुरुओं का जो प्यार होता है हम सबके लिए, वो यही होता है कि जीवन का जो मकसद है तुम्हारा, मनुष्य जीवन तुम्हारा बेकार ना चला जाए, तो इन आंखों से तुम क्या देख रहे हो, इन कानों से तुम क्या सुन रहे हो, इस मुख से तुम क्या बोल रहे हो, इन हाथों से तुम क्या कर रहे हो, ये कदम तुम्हारे कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा सा विचार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। इतना गुरु का वचन, इतना पावरफुल वचन है गुरु का कि थोड़ा सा खाली बस पहुंच जाए किसी के अंदर ही, उनको देखा चेहरा उदासी से एकदम से हटके आनंदित हो जाता है, खुश हो गए, बोले वाह। अब 1 सेकंड पहले शिकायतें कर रहे थे, अगले पल उनको शुक्राना निकलता है अंदर, सब कुछ शुक्राना निकल रहा है, शुक्र है, अच्छी बात है, अच्छी बात उसने छोड़ा तो ये अच्छे वचन सुनने को मिले मुझे। तो हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान अगर कुछ इधर उधर करता भी है तो याद रखना
उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत गहरा राज समाया पड़ा होता है। इसलिए कभी भी ईश्वर के लिए शिकायतें नहीं आनी चाहिए। किसी के लिए भी शिकायतें अंदर में कोशिश करना मन में कभी कभी ले आता है, तो फिर भी अपने को बार बार उठा के शिकायतें को हटा के शुक्रानों की तरफ मोड़ दे चलो। ठीक है, तो दुख बाहर नहीं है कहीं पर भी, याद रखना दुख तुम्हारी सोच में है। दुविधाएं बाहर नहीं है, दुविधाएं तुम्हारी सुविधाओं में है। जितनी सुविधा उतनी दुविधा। सुविधा दुविधा सबसे दूर रह के उपासना में रहो, साधना में रहो। ठीक है, तो कितना अच्छा लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसे वेदों के मंत्र, वेदों की बातें, शास्त्रों की बातें बहुत ज़्यादा ऐसा, और देखी जाए तो सबके अंदर हमने देखा गहराई जब उसमें गए तो यही निकल के आया। अष्टांग योग का चला ना पिछली बार, यही सब निकल के आता है, यही सब भरा पड़ा है इसमें। सत्य को पकड़ो, अहिंसावादी बनो, परिग्रही बनो, है ना। चोरी वाला भाव नहीं होना चाहिए, निंदा स्थिति से दूर हटो, दुख सुख से उपराम हो जाओ, सफाई रखो अंदर में, सबर संतोष रखो, है ना। नियम से सत्संग में आओ, बैठो, सुखासन में रह के हरि भजन, हरि भक्ति, प्राणायाम, योग, है ना, लगाओ ईश्वर से, करो योग, बनो निरोग। तो गुरु भी हमारा जो योग ईश्वर से लगाता है, आज उस व्यक्ति का योग ईश्वर से लगा हुआ था, तो घने जंगल में भी उसको कोई दुखी नहीं कर पाया। योग संसार से लगा होता अगर, तो तिल तिल मरता, पल पल मरता। इसीलिए गुरु कहता है योग ईश्वर से लगा के चलो, संग भगवान का करो, सत्य का करो, तुम्हें कोई दुखी करने वाला पैदा ही नहीं हो सकता। मन दिखाएगा भी, रुलाएगा भी, आंखें रोएगी भी, मान लो कोई तकलीफ ऐसी आ भी जाती तो वो भी जाता, मान लो ऐसा हो भी गया, फिर भी एक अंदर से गहरी शांति का एहसास करते जाते हो। टूटने से कहने का मतलब बचे रहते हो। जो भगवान की गोद में अपने को डाल देते हो ना, ईश्वर की गोद में अपने को बैठे हुए फील करते हो, तो हर दुख से, हर पीड़ा से बचे रहते हो। तो गुरु कहता है बस सबसे सुरक्षित गोद है माँ की बच्चे के लिए, ऐसे हम सबकी सभी के लिए सबसे सुरक्षित गोद है तो सत्संग भगवान की, गुरु की गोद। यहाँ सोचने के बाद तो कांटे कांटे हैं, तकलीफें पूरा ही पूरा है। दुनिया दुखों का घर है, सुख है तेरी गली में, दादा तेरी गली। ठीक है, तो भले ही रहो दुनिया में, कोई मना ही नहीं है, पर दावा ना कर लेना। विश करो संसार में, भगवान में, पर अपना ना बना लेना। हरि को ना बिसार देना, सत्य को ना भुला देना। ठीक है।